उत्व विसर्ग संधि। और इसका सूत्र है अतो रोर पिलूताद पिलूते। कौन सा सूत्र है? अतो रोर पिलूताद पिलूते। तो ये सूत्र हमते कहा कह रो है? ये सूत्र हमते कह रो देखो कि विसर्गते पहले का चाहिए? आ चाहिए। विसर्गते पहले का होना चाहिए और विसर्ग के बाद भी का होना चाहिए? आ। यानी विसर्गते पहले आ और विसर्गते पीछे आ। तो विसर्ग को है जावेगो भैया यहाँ के नाम ते उत्व यानी ऊ। विसर्ग को का है जाएगो ऊ। और जो ऊ का है ये पहले वाले आ में मिलके ये पहलो वालो आ आते के ना यहाँ पे ये ऊ पहले वाले आ में मिलके का बन जाएगो ओ। गुणादेश हैगो कि ना हैगो? यहाँ गुण संधि है कि ना है? आ के बाद ऊ आवे तो ओ है जावे। फिर ये जो परवर्ती आ है इसका हो जाएगा भैया अवग्रह। क्या हो जाएगा? ये अवग्रह ऐसे बने एस को सचिन। ये हमारी कौन सी संधि है गई? बोलो बात समझ में आई कि ना आई? यानी विसर्गते पहले का चाहिए और विसर्गते पीछे का चाहिए। यानी आगे हुआ और पीछे हुआ। यही दो साइड में आ, एक साइड से काम ना चलेगो। आगे हुआ और पीछे हुआ यानी आगे हुआ होना चाहिए और पीछे हुआ होना चाहिए। तो फिर वहां संधि कौन सी होगी? बोलो कौन सी संधि होगी? तो विसर्ग को का है जाएगो पहले वाले आ में मिलके का बन जाएगो परवर्ती आ को का है जाएगो तो संधि है जाएगी। एग्जाम्पल दे समझो। जैसे शिव प्लस अर्चे। शिव प्लस अर्चे। तो देखो विसर्गते पहले का है, विसर्गते पीछे का है। आगे हुआ पीछे हुआ दो साइड में आ। आगे हुआ पीछे हुआ तो विसर्गों का आ जाएगो और पहले वाले आम में मिलके का बन जाएगो। तो मैं का करता हूँ सेवो और परवर्ती आगो का आ जाएगो अवग्रह और का बच गो अर्च। बताओ का बन गो? सीखे कि ना सीखे? अब ये जो परवर्ती आया आप थोड़ा सा लाइन ना खींचे है ना, छोड़ देने 100 गैप लाइन में। ऐसे ही जैसे राम है प्लस अपी। बताओ का बनेगो? का बनेगो? रामे प्लस अपी का बनेगो? विसर्गो का हैगो ओ। परवर्ती आगो का बनेगो के प्लस अपी। बताओ विसर्गते पहले का है? जोड़ते बोलो। विसर्गते पीछे का है? तो विसर्गो का हैगो ओ। कौन सी बोली है? ऊ है ओ। परवर्ती आगो का हैगो तो संधि कौन सी है गई? समझ में आ गई कि ना आई? राम है प्लस अस्मिन। राम है प्लस। अब बताओ विसर्गते पहले का है पीछे का है? विसर्गो का हैगो और परवर्ती आको का हैगो। संधि कौन सी है गई? समझ में आ गई कि ना आई? बोलो संधि सीखे कि ना सीखे? अब उदाहरण कितने भी आ सकते हैं, हमें ये नियम याद रहना चाहिए कि विसर्गते पहले आ और विसर्गते पीछे हूँ। तो पहले आ हो और पीछे आ हो तो संधि कौन सी होगी? उत्व विसर्ग संधि। तो फिर वह विसर्ग कायम बदल देंगे ऊ में और ये पहले वाले आ में मिलके का बन जाएगा ओ। तो विसर्ग को हम डायरेक्ट का कर देंगे ओ और परवर्ती आ को का कर देंगे अवग्र। से प्लस अपी का बनेगो? बोलो सीखे के ना सीखे? ना सीखे? सीखे ना? ना सीखे। क्या इसका? अतो रोर पिलूताद पिलूते। जोर से बोलो क्या सूत्र है? ये सूत्र हमसे कह रहा है। बोलो अतो रोर पिलूताद पिलूते। अतो रोर पिलूताद पिलूते।
तो यानी विसर्ग होना चाहिए भैया। विसर्ग तो हो गई होगो विसर्ग संधि में। अगर विसर्गते पहले छोटो आ होए का होए और विसर्गते पीछे का होना चाहिए, यानी आगे आ होना चाहिए और पीछे आ होना चाहिए। जब आगे आ हो और पीछे आ हो, विसर्ग के आगे आ और विसर्ग के पीछे आ, तो वो संधि कौन सी हेवेगी? कौन से सूत्र ते हेवेगी? तो हम विसर्ग को कहा कर देंगे और ऊ जो हथका देगो ऊ एगो एते का बच रो है। अब आ के बाद में ऊ आ रो है, तो गुण संधि आदेश है एक ना गुण आदेश, यानी कि आ के बाद ऊ आवे तो वाको ओ बन जाए कि ना बन जाए गुण संधि में? बोलो। ऐसे थोड़ी लिख सके एते आ लिख रो एते ऊ लिख दे स्वर के बाद स्वर है जाओगा भाई। गुण संधि में आ के बाद ई आवे तो वाको ए है जावे, आ के बाद ऊ आवे तो वाको ओ है जावे, तो यहाँ ओ हैगो कि ना हैगो? और ई जो परवर्ती आ है बाद वालो आ, या को का बन जाए? या ते का बोले? अवग्र वालो आ, ये भी आ ही बोलेगो, लेकिन कौन सो आ? अवग्र वालो आ। तो यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? अब उदाहरण ते देख ले, सिवहे प्लस अर्चे ई विसर्ग हते के ना है, या ते पहले आ हते के ना है? दिख रो है कि ना दिख रो? आ 52 वाला हलंत करूंगो तो आ निकलेगो नहीं निकलेगो? तो यानी इते आ और इते उका है, तो ये कौन सी संधि को उदाहरण है गो? ऐसे ही सबन में देख ले, विसर्गते पहले आ हते के ना है, इते देख ले आ हते के ना है, मतलब दोनों ही साइड में क्या चाहिए? आ चाहिए। और जब दो साइड में आ होगो तो वो संधि कौन सी होगी? समझ में आ गई कि ना आ गई? सीख गए कि ना सीखे? तो हम बा विसर्गे काय में बदल देंगे और जो पीछे वालो आए बा को ऐसा अवग्र वालो आ बना देंगे। बोलो सीख गए? तो ऐसे संधि विच्छेद है ये, संधि विच्छेद से संधि युक्त पद बना देंगे कि नहीं बनाएंगे? अब बोलो बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बना देंगे ना। तो अगर संधि युक्त पद आ जाए तो कैसे विच्छेद करेंगे? यहाँ तो आपको नियम याद हो गया, विसर्गते पहले आ चाहिए बाद में वो आ चाहिए, तो उत्तम संधि है वो। कौन से सूत्र थे? अतोर प्लुताद प्लुते से। लेकिन बाद ये जो आ जाए हमारे का संधि यानी संधि युक्त पद आ जाए तो यहाँ में कैसे पहचानेंगे हम? यानी ओ की मात्रा देखनी है आपको। क्या देखना है? आदेश समारोह का हो ओ के बाद में कहा आना चाहिए? अवग्र। यहाँ देखो ओ है के नहीं है? अवग्र है के नहीं है? ओ के तुरंत बाद अवग्र जब होता है तो वहां पे कौन सी संधि होगी भैया? उत्व विसर्ग संधि। जब आप बात तोड़ेंगे तो ओए काय में बदल देंगे, ओए काय में बदल देंगे। अरे ओए काय में बदल देंगे? विसर्ग में ना ही समझ में। जैसे देखो राम ओ अत्र, ये तो बताओ कौन सी संधि होगी? कैसे पहचानो? ओ की मात्रा है, ओ के बाद अवग्र है, तो यहाँ ओ की मात्रा और अवग्र काय में मिले? उतु में। तो या ओ की मात्रा ही जो बने हो, ओ की मात्रा काय को आयो ही विसर्ग को आयो कि ना आयो? तो हम या ओ की जगह का लिख देंगे? विसर्ग। और ये जो परवर्ती जो अवग्र वालो आ है या अवग्र वाले आए काय में बदल देंगे? छोटे आ में। तो का बन गो? रामे अत्र। बोलो सीखे कि ना सीखे? दोनों प्रकार से सीखे ना। अब आप संधि जो संधि युक्त पद आवे वो संधि विच्छेद कर देंगे कि नहीं कर देंगे? अब बोलो। तो इस उदाहरण को यहीं पे लिख देता हूं मैं। राम है प्लस अत्र का बनेगो? रामो अत्र। उदाहरण तो बहुत हैं, लेकिन अब हमने तो समझना है। बोलो समझ गए कि ना समझे? सीख गए कि ना सीखे? सीख गए? तो परिभाषा लिखे यहाँ की। देखो सूत्र उतार के परिभाषा लिखेंगे। यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले आ आए और विसर्ग के बाद भी आ आए तो
विसर्ग का ऊ हो जाता है, ऊ हो जाता है, और ऊ पहले वाले आ में मिलकर, पहले वाले आ में मिलकर ओ बन जाता है, ओ बन जाता है, और परवर्ती आ का अवग्रह हो जाता है, अवग्रह हो जाता है, उसे उत्व विसर्ग संधि कहते हैं, उसे उत्व विसर्ग संधि कहते हैं। तो सूत्र लिखने के बाद ये परिभाषा उतारनी है आपको, फिर ये डायग्राम उतारना है एक लाइन छोड़कर, फिर ये उदाहरण उतारने हैं आपको। बोलो बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? उतारो। पहला सूत्र है, इसी का दूसरा सूत्र है हसीचे। कौन सा सूत्र है? हसीचे सूत्र है। तो ये सूत्र हमसे कह रहा है, ध्यान दो बोर्ड पे, कि यदि विसर्ग से पहले आ आए और विसर्ग के बाद में क्या आवे? हसवर्ण आवे। कौन सा वर्ण आवे? हसवर्ण आवे। तो फिर विसर्ग का वही का है जावेगो ऊ, और पहले वाले आ में मिलके क्या बन जाएगो? ओ। और हसवर्ण आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हसवर्ण कौन कौन से होंगे? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, और ये दुर्बुद्धि हाया वारा ला कहेंगे 20 हाया वारा ला। तो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हाया वारा ला ये कहीं में आएंगे। तो अगर विसर्ग से पहले आ होए और बाद में कोई हसवर्ण होए तो वहां संधि कौन सी हेवेगी? जोर दे बोलो। कौन से सूत्र से हेवेगी? क्यों हेवेगी? हसीचे थे, क्योंकि बाद में हसवर्ण है, तो फिर वही विसर्ग का ऊ है जाएगो, आ में मिलकर ओ बन जाएगो। अब बाद में आ हो तो अवग्र रह जाओ, तो आ इतना है जैसे है वैसे की वैसे रहेगो, है ना। तो परिभाषा क्या बन गई आपकी कि यदि विसर्ग से पहले आए और विसर्ग के बाद असवर्ण आए, कहा भैया? असवर्ण आए तो विसर्ग का ऊ हो जाता है, और ऊ पहले वाले आ में मिलकर ओ बन जाता है। उसे उत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि कहते हैं। ये आपके साथ दूसरे वाले सूत्र थे, हसीचे थे, आपकी परिभाषा है गई। और दोबारा समझो, यदि विसर्ग से पहले आए और बाद में कोई हसवर्ण आए तो वहां उत्व संधि होगी। कौन से सूत्र से होगी? हसीचे सूत्र से होगी। तो विसर्ग का ऊ कर देंगे और ऊ पहले वाले आ में मिलकर ओ बन जाता है। हसवर्ण आप जानते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और हाया वारा ला। उदाहरण देखो, अब जैसे देखिए, मन है प्लस हर, इधर देखो। अब विसर्ग से पहले आ है कि नहीं है? बोर्ड पे ध्यान जोड़ते बोलो, विसर्ग से पहले आ है कि नहीं है? बाद में हसवर्ण है कि नहीं है? तो विसर्ग संधि कौन सी है फिर? तो विसर्गो का है जाएगो ओ, और बाद में हसवर्ण तो ऐसे कैसे रहेगो? आ हो तो अवग्र रह जा, तो सूत्र बदल जा, तो अतोर और प्लुताद प्लुते। समझो पहले, उतार ध्यान मत दे, उतार रहे हैं। मनोहर मन है प्लस जय का बनेगो? मनोज। बोलो सीखे ना सीखे? विसर्ग से पहले आते के ना है? ना है का? यस है प्लस दा
बता विसर्ग से पहले आते के ना है, बाद में हसवर्ण अते के ना तीसरो वर्ण, तो कौन सी संधि है गई? तो विसर्ग को कहा जाएगो, तो का बनेगो? सीख रहे के ना सीख रहे? तपहे प्लस बन, तपहे प्लस बन, विसर्ग से पहले आते के ना है और विसर्ग के बाद में हसवर्ण अते के ना है, तो विसर्ग को कहा जाएगो, का बनेगो? सीखे के ना सीखे? तप हसवर्ण, हसवर्ण है हस, हसवर्ण कौन सा वर्ण है? सरे प्लस जे, विसर्ग से पहले का है, बाद में का है, तो विसर्ग का है बेगो ओ, तो का बन गो? मन है प्लस भावना। इधर देखो विसर्ग से पहले आते के ना है, विसर्ग के बाद में हसवर्ण अते के ना है, तो विसर्ग को का है बेगो, तो का बन गो? मनो भावना। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? सीखे कि ना सीखे? चलो एक बार दोबारा समझो, मैं यहीं से छोड़ूंगा या वीडियो बाकी काटूंगा। तो विसर्ग संधि, ओ तो विसर्ग संधि का दूसरा सूत्र कौन सा है? कौन सा है? यानी विसर्ग से पहले क्या चाहिए और विसर्ग के बाद क्या चाहिए? तो विसर्ग को कहा जाएगो और पहले वाले आ में मिलके का बन जाएगो? अब मैं ले 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 लालट ना रहा में, तो हसबैंड ना आई, तो राम हो ले खाती इले, ये दुर्बुद्धि तो है। ओ तो विसर्ग संधि कौन सी संधि है? सूत्र का है हसीच है। वो तो विसर्ग संधि का दूसरा सूत्र है हसीच है। अब आप हसीच के हिसाब समझो, यानी विसर्ग से पहले क्या आना चाहिए? आ। विसर्ग से पहले क्या आना चाहिए? और विसर्ग के बाद में होना चाहिए हसवर्ण, और हसवर्ण में आते हैं वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ या वारा ला। बात समझ में आ गई? तो यानी विसर्ग से पहले आ जरूरी है और उसके बाद हसवर्ण जरूरी है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा, और ऊ पहले वाले आ में मिलके क्या बन जाएगा? ओ। तो आपकी परिभाषा बन गई, यदि विसर्ग से पहले आ आए और विसर्ग के बाद हसवर्ण आए तो विसर्ग का ऊ हो जाता है और ऊ पहले वाले आ में मिलकर ओ बन जाता है, उसे हम उत्व विसर्ग संधि कहते हैं। तो इसी प्रकार से ये उदाहरण हो गए आपके। मने प्लस बोलो, विसर्ग से पहले का है, बाद में का है हसवर्ण, बाद में का है, तो विसर्ग को का है गो? ओ है गो, का बन गो? मने प्लस विसर्ग से पहले का है और विसर्ग के पीछे का है, तो विसर्ग को का है गो? तो का बन गो? यसे प्लस आगे देखो पीछे देखो, संधि है गई, विसर्ग को है गो, मिलके बन गो, संधि है गई। तपे प्लस आगे देखो पीछे देखो, विसर्ग को है गो, मिलके बन गो, संधि है गई। सर है प्लस विसर्ग से पहले देखो पीछे देखो, संधि है गई। हाँ, तो विसर्ग को है गो, मिलके बन गो, मने प्लस आगे देखो पीछे देखो, विसर्ग को है गो, मिलके बन गो, संधि है गई। राम है प्लस विसर्ग से पहले देखो आगे देखो पीछे देखो, संधि है गई। विसर्ग को है गो, मिलके बन गो, संधि है गई। अब आप पहले हसीचे सूत्र उतारना है, उसके बाद में परिभाषा उतारनी है, फिर एक लाइन छोड़ के आपको डायग्राम उतारना है, फिर एक लाइन छोड़ के ये वाला उतारना है हसवर्ण, फिर एक लाइन छोड़ के आपको उदाहरण। ठीक है भैया, उतारिए। ये आपकी उत्तुप संधि हो गई, देख लो, है गई ना।